हेलो, हाँ ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑपरेटर को देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। सिंपल सा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है ऑपरेटर्स में। तो बेसिकली देखिए, हम लोग ज़्यादातर 3 ऑपरेटर पर काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तो अपना हमारे पास 3 तरह का ऑपरेटर है, अरिथमेटिक है, लॉजिकल है एंड रिलेशनल है। अभी ये 3 जो है हमारा ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद बीट वाइज भी है लोग यूज़ करता है, और बाकी स्पेशल ऑपरेटर वगैरह भी होते हैं, बट ज़्यादातर यही 3 यूज होता है। तो अरिथमेटिक में अपना क्या है, अरिथमेटिक में है प्लस है ना, माइनस है, इसको गुना या एस्ट्रिक्स बोल दिया जाता है, डिवाइड है, और फिर मॉडुलस भी है। ये तो ये बड़ा इजी चीज़ है, ये सभी लोग आप लोग प्रैक्टिस करके देख भी चुके हैं, सी से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। थोड़ा सा फर्क इन दोनों में हो जाता है, ये जोड़ घटाव गुना है, भाग है, ठीक है। अब ये दोनों ही भाग करता है, मतलब कि ये भी भाग करेगा और ये भी भाग करेगा, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, कि मान के चले कि 4 डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तो ये क्या आउटपुट देगा, 2 देगा, क्योंकि ये क्वोशिएंट निकालता है बस। और इससे अगर करते हैं तो क्या देगा हमको, ये देता है रिमाइंडर, ये क्या देता है रिमाइंडर, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। बस यही फर्क है, बाकी सब इजी वही है। अब दूसरा देख लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास है, देखिए एंड है ना, और है, ये वाला साइन नहीं है, ये पाइप साइन होता है ये वाला, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, नॉट है ना, नॉट, दिस वन नॉट होता है। ये 3 है अपने पास, लॉजिकल और एंड इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल नॉट। तो एंड कैसे काम करता है, कहता है इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू, दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये काम करेगा। कहेगा आइदर वन कंडीशन इज ट्रू, ये काम करेगा। और के केस में ऐसा होता है कि आइदर वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। ये क्या कहता है, ये इफ कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ये अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स देगा, और फॉल्स रहेगा तो ट्रू देगा। ये ऐसा कुछ करने वाला है। तो ये तीन चीज हो गया। अब बाकी आपके पास एक और होता है रिलेशनल, जिसमें ग्रेटर देन देखते हैं साइन, आप लोग लेस देन का साइन देखते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, ठीक है, इक्वल टू रहता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू रहता है। ये सब साइन है इसका, है ना। ये रिलेशनल कहलाता है या कंपैरिजन करता है ये, ठीक है। कंपैरिजन या रिलेशनल इसको कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये बड़ा के लिए चेक करता है, ये क्या करता है छोटा के लिए चेक करता है। ये क्या करता है, बड़ा और छोटा और बराबर के लिए चेक करता है। ये किसके लिए काम करता है, बड़ा और बराबर के लिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोला जाता है। ये इक्वल टू है, मतलब इक्वलिटी के लिए चेक करता है, और ये नॉट इक्वल के लिए चेक करता है, ठीक है। ये ऑपरेटर बड़ा मजबूती देता है हमें प्रोग्रामिंग करने वक्त। इसका समझ होना चाहिए कि कौन ऑपरेटर कैसे काम करता है। चाहे आप कोई दुनिया के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा ले, चाहे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उठा ले, नॉट ओनली एक्चुअली जावास्क्रिप्ट, सी उठाए, C++ उठाए, जावा उठाए, कुछ भी उठाइए आपको इसका मिलेगा, इसका काम मिलेगा। ऑपरेटर सारे जगह होते हैं, बिना ऑपरेटर के आप मतलब प्रोग्रामिंग का आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई वजूद ही नहीं है बिना ऑपरेटर का, है ना। तो इसको बड़ा जानिए, इसके काम को जानिए, इसके नाम को जानिए। काम और नाम दोनों आना चाहिए। मैंने क्लियर बताया, ये प्लस है, ये जोड़ता है, ये माइनस है, ये घटाता है, ये एस्टेरिस्क है, इसको गुना बोलते हैं, ये डिवाइड बोलते हैं, ये क्वोशिएंट देता है, ये मॉडुलस है, ये रिमाइंडर देता है। जो ये अरिथमेटिक, ये जो पूरा है अरिथमेटिक के अंदर आता है। ये हमारा लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है, और ये लॉजिकल नॉट है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आता है। ये अपना कंपैरिजन ऑपरेटर इसको बोला जाता है, या फिर इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये ऑपरेटर सिर्फ रिलेशन के लिए काम करता है, या फिर रिलेशन बताने के लिए काम करता है, या कंपैरिजन करता है किसी को कि ये छोटा है कि बड़ा है, ये बराबर है कि नहीं है, ये बराबर भी है और छोटा भी है, ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, या फिर ये बराबर है ही नहीं। ये सब चीज़ों को चेक करता है। मतलब सिंपल 2 चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं, रिलेशन बताने की बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। कोई मसला है? अभी देखिए, इसका फिर से मैं नाम बता देता हूँ। ये क्या है,
ग्रेटर देन, ये क्या है लेस देन, ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अपना इक्वल टू, ये अपना नॉट इक्वल टू। सिंपल सा ऑपरेटर है, कोई मसला इसके अंदर नहीं है। तो ये सारे ऑपरेटर्स के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल करके दिखाते चलता हूँ। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए इसमें हमने एक ऑपरेटर यूज किया हुआ था। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये कौन सा ऑपरेटर है जिसको हमने सिलेक्ट किया? यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो कंडीशन, यही देखिए ये कंपैरिजन का काम कर रहा है। यहाँ एग्जांपल है जो हम पिछले एग्जांपल में हमने काम किया था, इस ऑपरेटर पे काम कर लिया, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहता है क्या है, अमाउंट जो है 1000 होगा तब भी, या 1000 से ऊपर होगा तब भी ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा हमको, 20%। अगर सिर्फ एक ही केस में ये फॉल्स हो सकता है, कब? जब 1000 से अमाउंट नीचे होगा तब, ऊपर भी होगा तब भी काम करेगा और बराबर भी होगा तब भी काम करेगा। सेम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड लगाया। क्या लगाया? लॉजिकल एंड। ये क्या कहता है कि यहाँ पर दो कंडीशन है। देखिए एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। देखिए एक बाइनरी, यूनिरी एंड टर्नरी भी होता है। ये जो एंड जो है ना, बाइनरी ऑपरेटर ये क्या है, बाइनरी है, क्योंकि एक ऑपरेंड इसके लेफ्ट में भी है और एक ऑपरेंड इसके राइट में भी है। देखिए पहले यहाँ पे ये एक ऑपरेंड है, ये पहले ट्रू फॉल्स डिटरमाइन करेगा और फिर ये ट्रू फॉल्स डिटरमाइन करेगा, फिर कंबाइनली दोनों का ट्रू फॉल्स डिटरमाइन होगा, तब जाके ये ब्लॉक ट्रू फॉल्स बताएगा कि ये ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पर समझिए कहता है क्या कि अमाउंट अगर क्या होगा, अगर बराबर या छोटा होगा कितना से, 1000 से, तब ये स्टेटमेंट यानी कि ये जो ऑपरेंड है अपने आप को क्या समझ लेगा, ट्रू समझ लेगा। अदरवाइज ये अपने आप को क्या समझेगा, फॉल्स समझेगा। सेम उधर भी देखिए कि अगर ये अमाउंट ठीक है 500 से यानी 500 से ऊपर या 500 के बराबर होगा, तब जाके ये अपने आप को क्या समझेगा, ट्रू समझेगा। अदरवाइज ये क्या समझेगा, फॉल्स समझेगा अपने आप को। ठीक है, अगर ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तब जाके एंड अपने आप को क्या समझेगा, ट्रू समझेगा। अगर ये फॉल्स हो गया या फिर इसमें से कोई एक फॉल्स हो गया, या ये फॉल्स हो गया, या ये फॉल्स हो गया, या फिर दोनों ही फॉल्स हो गया, तब भी अपने आप को एंड क्या समझेगा, फॉल्स समझेगा। सिर्फ एक ही केस में अपने आप को एंड क्या समझेगा, ट्रू समझता है, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। क्लियर है, कोई मसला? फिर वहां पर भी यही किया हुआ है, इसीलिए मैं दिखाता हूं जरा सा, फिर से इसको रन कर। जैसे समझिए बड़ी बारीकी से, एक समझ में आया तो दूसरा तीसरा सब आसानी से समझ में आने लगेगा। इसमें कोई बेसिक इशू नहीं है और ना ही मसला होता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लिया हूं ताकि आप लोग को आसानी से व्यू हो सके। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कोड कैसा किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूं ताकि आपको दोनों ही चीजें समझ में आए। स्प्लिट कर दिया, चलिए दोनों ही विंडो हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसको जरा देखिए, हमारा पहला कोड क्या कह रहा है कि अगर अमाउंट क्या होगा 1000 से ऊपर होगा तो डिस्काउंट कितना होना चाहिए। चेक करते हैं, अगर हमने अमाउंट 1000 दिया या 1020 दे दो तो अभी डिस्काउंट कितना दिखाना चाहिए, 20। चेक करिए, देखिए अमाउंट डिस्काउंट कितना दिखाया। अगर हम 1000 भी रखते हैं तो 20%, ये दिख रहा है। देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मगर हाँ ये कैलकुलेशन हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन में चेंजिंग हो रहा है, ये कैलकुलेशन में चेंज हो रहा है, बट डिस्काउंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ही वैसा ही लगाया है। क्लियर है? जैसे ही मैं 9999 कर दिया, मतलब 1 रुपया भी कम किया, इसका मतलब क्या हो कि ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ का ब्लॉक काम करना बंद कर देगा। अब क्या करेगा, डायरेक्टली इस पे चलाएगा कि नहीं, अब क्या करेगा, एल्स एफ के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर काम करेगा, एल्स एफ के ऊपर काम करेगा। एकदम क्लियर है, कोई लफड़ा नहीं। यानी डिस्काउंट अब कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। कैसे, ये कंडीशन कैसे काम किया उसको समझिए। पहले क्या कह रहा है कि अगर अमाउंट क्या हो रहा हो, 1000 से कम हो, 1000 के बराबर में भी काम कर देगा। हालांकि हमको बराबर के लिए तो चेक नहीं करना, बराबर के लिए तो अगर 1000 अमाउंट हुआ तो कितना देना है, 20%। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि 1000 से नीचे होगा तब। ध्यान रखिएगा,
और 500 से ऊपर या 500 के बराबर होगा तब। तो बताइए 999 जो है 500 से ऊपर है कि नहीं, 1000 से नीचे है कि नहीं, तो ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, तो ये ब्लॉक तो नहीं चला, तो ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, दोनों ही ट्रू हुआ, तो एंड ओवरऑल क्या हुआ, ट्रू हो गया, तो पूरा ही ट्रू हुआ। तो ये वाला ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो अभी डिस्काउंट क्या देगा, देखो कर दिया, एक 10% डिस्काउंट कर। हाँ, अब इसमें एक बात क्या कहता है, अगर हम इसको 1000 कर देते हैं तो यही वाला ट्रू हो जाएगा, तो फिर ये वाला काम ही नहीं करेगा, ये वाला भी काम नहीं करेगा, नहीं ये काम करेगा, क्योंकि ये लैडर है। कहता है कि एक बार में इन चारों में से कोई एक ही चलेगा ऑन कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर इसको चेक करेगा, ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अगर इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर कौन चलेगा, एल्स चलेगा, है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब देखो कि यहाँ पर ये क्लियर हो रहा, अगर हम 500 तक भी देते हैं अमाउंट तो हमारा क्या होगा, 10% ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 500 जो अमाउंट में रिसीव हो रहा है इस अमाउंट में, वो बेसिकली क्या है, 1000 से छोटा भी है और 500 के बराबर भी है, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई लफड़ा नहीं इसमें। अगर मैं इसको 499 कर दूं जनाब, तो ये काम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखो अमाउंट 400 से तो नीचे, 400 अमाउंट जो है 400 वो 1000 से कम तो है, बट वो ना 500 है और ना 500 से ऊपर है, ना 500 है ना तो 500 से ऊपर है, 500 के बराबर भी नहीं है ना 500 के बराबर है। तो फिर ये क्या कर दिया, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, और एक फॉल्स एक ट्रू, तो एंड ओवरऑल क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो डिस्काउंट क्या मिल गया, 5%। ये वाला तो चलेगा नहीं, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए अमाउंट क्या 500 से छोटा है, जी हाँ। क्या अमाउंट जो है 200 से बड़ा या 200 के बराबर है, बराबर तो नहीं है बट बड़ा है, जी हाँ ट्रू हो गया। तो ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, जब दोनों ही ट्रू हुआ तो ओवरऑल क्या हो गया, ट्रू हो। तो अब जरा चेक करेंगे तो देखिए 5% पे आ गया फटाक से। तो ये तरीका होता है काम करने का, आप कंडीशन को समझिए, आप बारीकी को समझिए। मैं इस बात का एश्योरिटी और गारंटी देता हूं, कभी आपको कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और नहीं कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी। अपना दुनिया एक अलग तरफ और पूरा दुनिया एक अलग तरफ होना चाहिए। आप इसी दुनिया में जीना चाहते हैं, अच्छी बात है, दुनिया के नॉर्म्स को फॉलो करिए, बट अपना भी नियम कानून बनाइए, ठीक है। अगर इन तीनों में से अगर कोई काम नहीं करेगा तो फाइनली कौन काम करेगा, एल्स। तो ये कब फॉल्स हो जाएगा, जब 200 से नीचे चला जाएगा तब। तो 199 मैं कर देता हूँ, 199 करूंगा तो देखो ये 2% पे आ गया फटाक से, या 50 करे 100 करे जो भी करे। अच्छा ये सब मान लीजिए 0 पर भी 2% दे देगा। तो ये कंडीशन लगाना होगा हमको कि अगर 0% जाए तो ये अब काम ना करें। तो देखिए अब मैं यहीं पर आपको नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ऑपरेटर का तो समझा दिया, अब यहाँ पे और लगाएंगे तो और का भी हो जाएगा, नॉट लगाएंगे तो नॉट का भी हो जाएगा। हम जो काम करते चलेंगे इस सीरीज में तो हम नया नॉट और सब ऑपरेटर का काम देखते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट होता है नेस्टिंग का, वो भी जरा एक अब यहाँ पर जो बात हुआ, ये जो समस्या आ रहा है, तो क्या इस समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। उसको नेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं। किसके मदद से कर सकते हैं? नेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं। नेस्टिंग क्या होता है? देखिए नेस्टिंग हर चीज का होता है, चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट हो, लूप हो, फंक्शन हो, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि इफ के अंदर अगर हम इफ डाल दें, जैसे इफ डाला, जैसे देखो इफ के अंदर इफ यानी एक इनर लूप है और एक इनर लूप कह रहा है, एक इनर इफ है और एक आउटर इफ है। आउटर इफ के अंदर क्या है? एक दूसरा इफ है। तो जब आउटर इफ ट्रू होगा तभी इनर इफ चलेगा। अगर आउटर इफ नहीं अगर ट्रू हुआ तो इनर इफ चलेगा ही नहीं। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे? कहेंगे कि अगर डिस्काउंट अमाउंट क्या हो? 0 हो,
जीरो हो तो क्या करिए, आप इनर इफ को चलाइए ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करिए। जैसे ही जीरो से ज्यादा अमाउंट हो जाता है देन यू हैव टू कैलकुलेट, तब आप क्या करिए, कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं करिए। कैसे, वो जरा समझिए, यहां पर समझिए। हम इसको पूरे को एक इफ के अंदर डाल देंगे, देखिए कि कैसे। इसको तो मैं एक शिफ्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं लगाता हूं इफ, और इसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसका ब्लॉक यहां पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्योंकि इन सारे को देखो, ये वाला इफ हमारा क्या है, ये इफ हमारा आउटर हो गया, ये एफ एल्स इसके अंदर जितना है सब क्या हो गया, इनर एफ एल्स हो गया। तो यहां क्या करना है, कहना हमको अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तभी ये चले, अदरवाइज ये ना चले। चेक चेक, रिफ्रेश डालो। जो समस्या था अनडिफाइंड बोल दिया। अच्छा, वो इसलिए अनडिफाइंड बोला क्योंकि डिस्काउंट वगैरह जो हमने बनाया हुआ है ना, उसमें कोई वैल्यू हमने नहीं डाला हुआ है। तो एक काम करते हैं कि इसमें हम पहले से जीरो डाल देते हैं और इसमें भी जीरो डाल देते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो जीरो जीरो शो करेगा, ठीक है। क्या क्या हमने इसमें जीरो जीरो डाल दिया है, डिस्काउंट में भी और पे में, ताकि ये जो अनडिफाइंड का इशू आ रहा है वो ना आए। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, अब चेक करते हैं। अब देखिए 0% डिस्काउंट आ रहा है ना, ठीक है, अमाउंट भी जीरो है, सब कुछ जीरो जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे करेंगे। अब अगर हम 500 डालते हैं तो ये कैलकुलेशन होगा फर्स्ट क्लास। अगर जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देख रहे, अब कोई मसला, वो इशू सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तरीका होता है अपना अपना। आप 1500 करेंगे तो ये 1500 के ऊपर कैलकुलेशन करके देगा, जितना आप डालेंगे उतना पे ये कैलकुलेशन करके देगा आपको। माइनस में सब कुछ, माइनस में क्यों काम करेगा, अमाउंट वगैरह ये रीड कर रहा है ना। हालांकि डिस्काउंट इसमें 100% नहीं है। अरे बाबा कोई इशू नहीं है ना, इसको हम बाहर रखे हुए हैं, हम इसको क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं, इसको हम अंदर कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, कोई लफड़ा नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर 700 करेंगे तो भी कुछ नहीं, वही पॉजिटिव कर देंगे तो फर्स्ट क्लास काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समस्या आएगा, आप सट आउट करेंगे, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। हम इसको भी इफ के अंदर ही डालें, ये पूरा तभी काम करेगा जब अमाउंट जीरो से ज्यादा होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। तो सर ये पूरा को सर डॉक्यूमेंट को पूरा 4 लाइन जो लिखे थे तो उसको जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर किए, हाँ, वो काम करना चालू कर दिया, माइनस का। हाँ, तो उसको इफ के अंदर डालें, जब कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा। पहले क्या था, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो से कोई मतलब नहीं होता था, दोनों ही केस में चलता था। क्यों, क्योंकि उसको इफ ब्लॉक के बाहर रखे हुए थे। यहाँ देखो, उसको इफ ब्लॉक के बाहर रखे हुए थे, ये देख रहा है, ये है इसका ब्लॉक, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो हम उसको बाहर रखे हुए थे। इसीलिए कंडीशन ट्रू होने के केस में, फॉल्स होने के केस में उससे मतलब नहीं था, दोनों के ही केस में वो चलता था। अभी क्या हुआ, जब कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा ही नहीं, तो कोई कैलकुलेशन नहीं। तो जो पहले से हमने डिफॉल्ट सेट किया हुआ वही चल गया, चुप से आराम से। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने डिफॉल्ट 0 सब में सेट किया हुआ, देखो क्लियर है। अब आप लोग क्या करें कि एक होमवर्क ले ले, ठीक है। ये इसमें कोई मसला है ही नहीं, आसानी से एक ले। कैसा होमवर्क, ये इस तरह का एक आप लोग लेआउट डिजाइन करें और इस तरह का एक कैलकुलेशन परफॉर्म करें। ये देख लें, ये बटन्स वगैरह बनाए हुए हैं, हर बटन्स वगैरह पर क्लिक यूज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला एप्लीकेशन होगा जो हम यूज करेंगे। कोई भी लेआउट, बहुत तरह के लेआउट है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुंदर लगे। तो एक कैलकुलेटर का लेआउट बनाइए और नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे फटाक से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने चाहिए।